हरियाणा स्पीकर कुलदीप शर्मा के हजका के विधायकों पर लिए गए फैसले के तुरंत बाद हजका अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने चंडीगढ़ स्थित प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। हजका अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा स्पीकर के इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने उनके इस फैसले को हरियाणा प्रदेश को शर्मसार कर देने वाला फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला स्पीकर के तहत लिया गया निर्णय न होकर कांग्रेस के हित में लिया गया निर्णय है। साल से दीवार पर लिखा जा चुका था कि कुलदीप शर्मा जी कांग्रेस के वर्कर के तहत इस फैसले की केस की सुनवाई कर रहे हैं, जो कि आज सबूत हुआ है। न केवल इन्होंने हरियाणा को शर्मिंदा किया है, बल्कि स्पीकर के पद की गरिमा को भी तार तार करके रखी है। और कुलदीप शर्मा जिसे मुझे उम्मीद थी कि शायद वो पद की गरिमा बरकरार रखे आखिरी मोमेंट तक, लेकिन जो लोग कहते हैं पिछले 3-4 दिनों में, पिछले 1 साल में बहुत बड़ी सौदेबाजी कुलदीप शर्मा जी ने हुड्डा के साथ मिलकर करी है। जो जिस प्रकार चट्टा साहब ने करी, मंत्री बन गए गलत काम करके, शायद कुछ ऐसी है इससे बड़ी सौदेबाजी कुलदीप शर्मा जी ने की होगी, जिसका फैक्ट आने वाले समय में बहुत जल्दी आ जाएगा। वहीं पूर्व सांसद व बिश्नोई के वकील सतपाल जैन ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई है तथा इसे भारत में संविधान के दल विरोधी कानून का मजाक उड़ाने वाला निर्णय बताया है। दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, संविधान का भी मजाक है, दल बदल विरोधी कानून का भी मजाक है। और आज का दिन मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में, न्यायिक लोकतंत्र में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस निर्णय से दल बदल विरोधी कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जल्द ही इस फैसले की कॉपी को लेकर जल्द से जल्द हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पर इस निर्णय को हाईकोर्ट में भी चुनौती दी जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट से 5 विधायक अयोग्य घोषित होंगे। उन्होंने जो एक ये कहा है कि भी 8 नवंबर को हजका का विलय हो गया था कांग्रेस पार्टी में। सारी दुनिया जानती है कि हरियाणा विधानसभा में श्रीमती रेणुका बिश्नोई हरियाणा जनहित कांग्रेस की विधायक हैं। लोकसभा में कुलदीप बिश्नोई हरियाणा जनहित कांग्रेस के विधायक हैं, और इसके बावजूद भी स्पीकर महोदय ने लिखा है कि 8 नवंबर को हरियाणा जनहित कांग्रेस का विलय हो गया है कांग्रेस पार्टी में। यह बहुत ही संविधान के विरुद्ध निर्णय है, दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं मेलाफाइडी कॉन्सिडरेशन पर, और लॉ में परवर्स निर्णय है। इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि अंततोगत्वा 5 विधायक अयोग्य घोषित होंगे। 5 विधायक कांग्रेस के बोले गए? हाँ, उन्होंने कांग्रेस को मान लिया है और ये माना है कि हरियाणा जनहित कांग्रेस का तो कांग्रेस में विलय हो गया है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि हरियाणा जनहित कांग्रेस आज भी एक पार्टी है, उसका एक विधायक है और उसका एक सांसद है। भाजपा से उसका समझौता हो चुका है और विधानसभा के चुनाव वो मिलकर लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि स्पीकर को ये फैसला 3 महीने के अंदर देना चाहिए था तथा स्पीकर द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समय अवधि का पालन नहीं किया गया है। वहीं हजका अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि उन्हें 5 हलकों में आने वाले चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। बात तो कुलदीप शर्मा जी से अपनी काबिलियत के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और मैंने 4 चुनाव लड़े हैं, चारों भयंकर चुनाव लड़े हैं और भयंकर चुनाव जीते हैं, तो जनता ने सर्टिफिकेट दिया मेरी काबिलियत का, मुझे आशीर्वाद दिया है। और कुलदीप शर्मा जी ने 5 चुनाव लड़े हैं, जिसमें से 2 में जमानत जब्त हुई है, 2 हारे हैं और 1 गलती से इस बार जीत गए हैं। और अगला चुनाव जिंदगी में इस तरीके के इलीगल फैसले करने से उनके हल्के के लोगों का भी स्तर शर्म से झुका होगा। और मैं चैलेंज करता हूं कि वो विधानसभा का मुंह जिंदगी में देख नहीं पाएंगे। और बहुत शेर बनते थे कि मैं हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता, तुम्हारी भीगी बिल्ली बन के आखिरी दिन फैसला छुट्टी के दिन टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।